शुद्ध सागर तो इतना कहने को बैठा हुआ है यहां पर कि परमात्मा का ध्यान निज आत्मा नहीं है, निज आत्मा का ध्यान भी मेरा ध्येय नहीं है, निज आत्मा का ध्यान भी ध्येय की प्राप्ति के लिए कर रहा हूं। जो ध्येय मेरा है वो निकल परमात्मा है। मैं जिस दिन सिद्ध हो जाऊंगा उस दिन मेरा ध्येय की पूर्ति होगी। बराबर है ना? बराबर है। अभी लेकिन नहीं लगाना, भी बराबर को ही समझो। और इतना गंभीर बराबर समझोगे ना, है मित्र, आपने शायद इतिहास की परीक्षा दी हो। पीयूष दी क्या? इतिहास की परीक्षा पंडित जी आपने दी, मैंने भी दी है। और इतिहास की इतनी मोटी मोटी पुस्तकें पढ़ना पड़ती हैं, और तब एक दो प्रश्न आते हैं, उनका उत्तर जरा सा आप अपने लिख पाते हो। ऐसे ही मित्र, ये तत्व का इतना गंभीर इतिहास तुम सुनोगे ना, तब किंचित एक उत्तर तुम्हारे मस्तिष्क में आएगा। मित्र, हर्षवर्धन भैया जी पूरे जीवन की साधना का सार मात्र एक समय की विशुद्धि है। आ ई ओ रि लिरी। कितना समय लगा? फिर से कहता हूं, आ ई उ रि लिरी। कितना समय लगा? इन 5 ह्रस्व अक्षरों के उच्चारण में जितना समय लगा है, इतने में जीव का मोक्ष हो जाता है। भैया, इतने से लघु समय के पीछे हम लोग मुनि बने बैठे हैं, उसकी इंतजारी के लिए बैठे हुए, उसकी इंतजारी के लिए बैठे हैं, इसलिए मात्र मुनि बने हैं। इतना समय कब आएगा और मैं संसार की गति बुद्धियों से शून्य होकर के ऐसी गति में चला जाऊंगा जहां फिर अगति नहीं होती। नहीं होती। बहुत कुछ छोड़ चुका हूं, बहुत कुछ छोड़ने की तैयारी है। मित्र, विश्वास रखना, बहुत कुछ छोड़ चुका हूं, बहुत कुछ छोड़ने की तैयारी है। जब सब कुछ छूट चुकेगा तभी शिव सुख मिलेगा। जब तक कुछ कुछ रखे हो तब तक शिव सुख नहीं है। शिव सुख की बातें हो सकती हैं। अब आप यहां निर्णय करो। मित्र, जितने पक्षपातों के जीव हैं वे सब बेचारे करुणा के पात्र हैं कि नहीं? महेश भैया, स्पष्ट भाषा में बोलना। जितने जीव पक्षों से ग्रसित हो रहा है वे करुणा के पात्र हैं कि नहीं? अब यहां चाहे ग्रस्त हो, चाहे साधु हो, उपाध्य हो, मुनि हो, आचार हो, हे मित्र कोई भी हो, ये सब बेचारे करुणा के पात्र हैं, जो नाना विकल्पों में जी रहे हैं, नाना विकल्प में जी रहे हैं। विकल्पातीत होने के लिए साधु की साधना है, निर्विकल्प होने के लिए साधु की साधना है, विकल्प में उलझने के लिए साधु की कोई साधना नहीं है। नहीं है। बेदिन सामने आना चाहिए तुम्हारे। जब तुमको कोई वस्तु बुरी ना दिखे, बेदिन तुम्हारे सामने आना चाहिए। तुमको कोई वस्तु अच्छी ना दिखे। कोई वस्तु अच्छी दिखेगी, इसका नियतता है कोई ना कोई तुमको बुरी दिख रही है। राग बंदी का कारण है, द्वेष भी बंदी का कारण है, द्वेष बंदी का कारण है, राग भी बंदी का कारण है। क्या हो गया? पंडित साहब, हे मित्र,
जो सुबह आप आए थे वो नहीं बचे हुए। जिन भावों से आप मेरे से ऊपर बातें कर रहे थे, वे भाव तुम्हारे शांत हो चुके हैं। मित्र, भगवान की प्रतिष्ठा के राग में निज आत्मा की निष्ठता मत खो बैठना। पर निष्ठता है वो। ब्रह्मचारियों, एक सुर में ससुर बोलना बेटा। आत्मानुष्ठ निष्ठश्च। इतनी मेहनत तुम्हारे साथ में सुसार कर रहे हैं, इन इस लोगों को सुनने के लिए नहीं कर रहा बेटा। इस लोक को समझ लेना, पर लोक को सुधार लेना। अब विश्वास मानो कितना कीमती समय मैं आपको देता हूं। आत्मनिष्ठ निष्ठश्च, जो साधक आत्मा में निष्ठ हो चुका है, व्यवहार बाहिस्थ, वो व्यवहार को बाहर खड़ा कर देता है। वही परमानंद को प्राप्त होता है। कम से कम व्यवहार से कथन करूं, औरंगाबाद के मुमुक्षुओं का पुण्य है ये कि आपको शुद्ध बात सुनने को मिल रही है मित्र। न कहने वाले मिल रहे हैं, न सुनने वाले मिल रहे हैं। तो कार्तिकेय स्वामी जैसे आचार्य भगवंत को लिखना पड़ गया। पंडित साहब बोलिए, बिरुड़ा जानी तत्वम, ठहरिए भाई, बिरुड़ा ऋषि तत्वम, बिरड़ा जान दो तच्चम, बिरड़ा भावई तच्चम, बिरड़ा धारणा होई। इस गाथा को पढ़ते पढ़ते भैया ठगन जी, सनत भैया, इस गाथा को पढ़ते पढ़ते कार्तिक परिचय गाथा पढ़ रहा था मैं, सहज आंखों से पानी टपकने लग गया। ये क्या लिख दिया आचार्य महाराज ने। बिरुणा निश्चय तत्वम, इस लोक में तत्वों को सुनने वाले बिरले प्राणी हैं। स्त्री कथा, चोर कथा, राज कथा, हे मित्र भोजन कथा, इन 4 कथाओं में पूरा जीवन जा रहा है। मां बनाने के पहले कथा करती हो, फिर खाने के लिए चर्चा करती हो, खाने के बाद अब भी शांति नहीं मिली, बर्तन मांजते मांजते शाम की चर्चा शुरू हो जाती है। ओह, मुमुक्षु साख सागर, बेटा तुझे आहार करने में मात्र 10-15 आधा घंटा मान लिए, 1 घंटा मान लो, 2.25 घंटे मान लो, इतना समय लगता है। परंतु कल कहाँ हुए थे, कैसे हुए थे, अब कल कहाँ जाएंगे, ये सारे विकल्प यदि मस्तिष्क में आ रहे हैं तो सोचिए इस समय तुम्हारा कौन सी कथा में जा रहा है। जबकि निर्गंत मुनि आहार लेते ही तुरंत बैठ करके सिद्ध भक्ति करके प्रत्याख्यान कर देता है, और गुरु के पादमूल में आकर के इरियापत का प्रतिगण करके प्रत्याख्यान कर देता है। ये प्रमाण जो है कोई मोक्ष का कारण नहीं है। प्रमाण को प्रमाण स्वीकारिए, पर प्रमाण को कह करके प्रमाण की पुष्टि मत कीजिए, अप्रमित होने का पुरुषार्थ कीजिए। हे मित्र, प्रमाण कह करके प्रमाण की पुष्टि नहीं करने का, प्रमाण कह करके अपने आप को हीन स्वीकारिए। धिक्कार मुझे कि जिन शासन ने रोटी की भी चिंता का निषेध कर दिया, कहां जाना है इस विकल्प को भी समाप्त कर दिया है। भाग्य को अजमाइए, जाओ। फिर भी रागदेश क्यों? तब गुरुभद्र स्वामी ने आत्मानुशासन ग्रंथ में लिखा है, चक्रे सत्तम काले। ओहो, एक कली काल का ही फल है।
एक कली काल का ही फल है कि श्रवण और गृहस्थ दोनों पात्र और दाता में राग देश कर रहे हैं। एक कलयुग की बलिहारियां हैं। जहां मिष्ठान मिलेगा वहां पात्र पहुंचे, हे मित्र, वहां पात्र पहुंचे, अथवा जहां करोड़ों का दान मिलेगा वहां आहार करे। एक कलयुग की बलिहारी है, ये आगम की बलिहारी नहीं है। हो आइए प्रवचन सार में। अभी एक प्रश्न था कि संपूर्ण ध्यान कल्पना है, व्यवहार ध्यान कल्पनाएं हैं, तो कल्पना करके पीयूष क्या मिलेगा तुझे? व्यर्थ में आंखें नीचे बैठे बैठे रहता, समय बर्बाद करता रहता है। क्यों कल्पना में बैठे हो? हे मित्र, इसका भी उत्तर है। कल्पनाओं में क्या रखा है? बालक बेटा सुनना, अच्छे हो ना? अच्छा हो? अच्छे भाई, उधर तू मुड़ जा और इतना कहना बेटा, कच्ची इमली कच्चा आम, कच्ची इमली खट्टा आम, ऐसा बोल। अरे मित्र थोड़ा जोर से बोल, मुझे नहीं सुना, उनको सुना। अरे इधर क्यों आ रहा है भाई, वहीं खड़ा रहा है। बेटा सुनो, इन दुनिया की मत सुनो, आपको मेरी सुनना है। इन सबको छोड़ दो। आपको क्या क्या बोलना है बेटा? कच्ची इमली कच्चा आम, खट्टी इमली खट्टा आम खाओ। कैसे लगता? देखो देखो देखो, ऐसा बोल। बालक बेटा, खट्टी इमली खट्टे आम की बात सुनते ही चेहरा देखो सबकी, समझ। मैंने पीयूष भैया से कहा था तू क्यों कल्पना में बैठा रहता, उसका उत्तर ही है कच्ची इमली खट्टा आम। आपको दे दिया जाए, मुख में डाल बेटा, मुख में डाल बेटा, तो कैसा लगेगा? देखो तेरा अपना चेहरा। खट्टी इमली कच्चे आम का नाम लेते ही चेहरे में कुछ होता कि नहीं? हे मित्र, न यहां खट्टी इमली है न खट्टा आम है, पर नाम सुनकर के दांत खटियाने लगते ना। ऐसे ही जब कल्पना के आम से दांत खट्टे हो सकते हैं, कल्पना की इमली से दांत खट्टे हो सकते हैं, तो मित्र कल्पना के परमात्मा के ध्यान से कर्मों के दांत भी खट्टे कर देंगे हम। इसलिए ध्यान करना चाहिए। अब तू बैठ जा, किसी बड़े को खड़ा करता हूं अभी। कौन है ज्ञानी? सिर मत झुका, मैं किसी को खड़ा कर सकता हूं। मित्र वकील साहब, चेतन भाई, तू ही खड़ा हो जा। इस मुमुक्षु को और कर लो, बहुत ज्ञानी मुमुक्षु है भाई, खड़ा हो जा। बहुत तूने मोच की बातें की है। भाई से पूछो जरा, ये पूछना है कि शांतिनाथ के चरणों में खड़ा है, मायाचारी तो नहीं करेगा, इतने पहले पूछो। ठीक, अब प्रश्न करो केतन। प्रश्न ये करना है, हे मित्र युवा है और तेरी सासू की बिटिया अपनी माँ के घर है, उसकी जब तुझे याद आती है तो चेहरा दिखता कि नहीं? आप कोई विकल्प मत करो, आप निडर होके पूछो। हैं? क्या बोला? दिखता चेहरा? हो।
मित्र, पुनः एक प्रश्न है, आप व्यापारियों की सर्विस करते हो? हैं? व्यापारी हो? अच्छा। पुनः एक प्रश्न करो आप, भाई चेहरा ही दिखता है कि शरीर ही गर्म होने लगता है? पूछो, आप टेंशन मत लो। मित्र क्या बोला? हे ज्ञानी, हे ज्ञानी, जब अपनी माँ के घर में तुम्हारी पत्नी होती है, उस पत्नी का ध्यान करते करते उसका चेहरा दिखने लगता है, शरीर भी गर्म होने लगता है, यहाँ तक कि शरीर की शक्तियाँ भी क्षीण होने लगती हैं। मित्र, जब शरीर की धातु स्त्री के चिंतन मास से, कल्पना मास से बाहर नष्ट हो सकती है, तो परमात्मा का ध्यान करने से एक कर्म की शक्तियाँ भी क्षीण होती हैं। इसलिए नारी का ध्यान नहीं करने का, परमात्मा का ध्यान करने का। बैठ जा मां, आप इसमें पुरुष को लगा देना। पति का ध्यान करने के करते पूरा भव नष्ट कर दिया, ऐसे परमात्मा का ध्यान करते तो नारी पर्याय का क्षय हो जाता। ज्ञाय निष्ठता, ज्ञेय निष्ठता, समझ में आ गया क्या समुद्र सागर? अभी जो धर्म कर रहे हो, सोचो मैं शब्दों वाला धर्म कर रहा हूं कि ज्ञान वाला धर्म कर रहे हो। जो माधुरी आ रहा है जीवन का, ये योगी का माधुर्य है, साधु का माधुर्य है कि योगी मुद्रा का आनंद है। हमारे सुब्रत साहब तो बड़े मस्त आदमी हैं, इनकी जैसी दीक्षा हुई सो मुस्कुरा के आ गए मेरे पास, बोले गुरुजी आनंद आ गया। हमने किस बात का? बोले मनुष्य पर्याय का आनंद आ गया। वो भाई सुनाओ ना। बोले आनंद आ गया। उनका मतलब था कि मनुष्य तो दुनिया है, पर ये मनुष्य मनुष्यता का आनंद नहीं लूट पा रहा है, पशुत्व के आनंद में लगा है।